आज का हमारा टॉपिक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे क्या करिए, वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो हम बच्चों की बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है इस पर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ क्या बनाना है, टू वेक्टर, दो सदिशों का, हिंदी में बोलेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल बोला जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो हम लोग देखिए इस टॉपिक में क्या करेंगे बच्चों, दो वेक्टर लेंगे, दोनों वेक्टर का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो दो कंडीशन बनती है यहाँ पर। पहला कंडीशन ये बनता है कि दो वेक्टर का जब गुणा कराएंगे तो हो सकता है उसका गुणनफल एक अदिश भी मिल सकता है, या तो हो सकता है दो वेक्टर का आप क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे तो उनका सदिश गुणनफल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला हम लोग केस डील करेंगे कि दो सदिशों का क्या बताइए, अदिश गुणनफल। तो आपको दिमाग में रखना है, दो सदिश का गुणनफल अदिश भी हो सकता है, दो सदिश का गुणनफल एक क्या हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। तो पहला हमारा क्या है बताइए, दो सदिशों का क्या करना है, अदिश गुणनफल। अर्थात अब दो सदिश का गुणनफल तो लेंगे लेकिन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अदिश गुणनफल मिलेगा। तो उसका जो डिफिनेशन होता है, देखिए कैसे लिखते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए दो सदिशों का क्या बोले हैं, अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है, इसीलिए कह रहे हैं। देखिए दो वेक्टर का गुणनफल लेंगे तो क्या मिलेगा, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल मिलेगा। कह रहा है जिसका मान उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के क्या होता है, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, सर ठीक है मान लीजिए कि दो वेक्टर ले लेते हैं, ए और क्या बी वेक्टर, उनका गुणनफल ले लें। तो जब उनका गुणनफल लेंगे तो यहाँ पर बोला जाता है बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या बराबर होती है, बराबर होती है। तो बोलते हैं सर जया की क्यों नहीं बराबर होती, कोज्या के ही क्यों बराबर होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के द्वारा कि कोज्या क्यों लिया जाता है, साइन क्यों नहीं लिया जाता है। तो हम इस बात को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना चाहें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके पास दो वेक्टर होने चाहिए। तो मान के चलिए कि सबसे पहला आपके पास ये क्या है, मान के चलिए कि ये ए वेक्टर आपको है, ये ए वेक्टर है, ठीक, और ए वेक्टर है। देखिए और मान लीजिए आपके पास ये क्या है, बी वेक्टर है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। हम एक एक लाइन को यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं हम लोग। कि ये मान के चलिए आपके पास ये क्या है, ए वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, बी वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर आप देख कर बताइए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कुछ एंगल है। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल मान लीजिए क्या, थीटा। और कह रहा है देखिए बेटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है जिसका मान उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या। तो कोज्या वाली बात आपको फंसती है। तो मान के चलिए कि हम दो वेक्टर का क्या लेंगे, प्रोडक्ट कराना है, गुणा कराना है। तो मान के चलिए कि आपके पास ये क्या है कि ये ए वेक्टर है और ये क्या है बताइए, बी वेक्टर है। चलिए ए वेक्टर और क्या है, बी वेक्टर है। तो अगर ए और बी में क्या कराना, हमको गुणा कराना है। तो देखिए रूल ये क्या है, और रूल आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाना चाहिए कि मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए ए में बी का गुणा कराना है। देखिए ए और बी में कब गुणा कराएंगे तो अदिश गुणनफल कहा जाएगा, बस इसको दिमाग में रखिए। ए में बी का गुणा कब कराएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अदिश गुणनफल बोला जाएगा। तो ये हमसे तरीका सीख लीजिए और इसको दिमाग में बच्चों फिट कर लीजिए। देखिए ए में बी का गुणा तभी करा सकते हैं अदिश गुणनफल में, ए में बी का गुणा तभी करा सकते हैं जब बी वेक्टर का कोई वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो। ध्यान से सुनिए, जब बी वेक्टर का कोई भी किस्म के डायरेक्शन में हो, ए के डायरेक्शन में हो, तब अगर गुणा कराएंगे तब ए और बी का गुणनफल जो मिलेगा वो एक अदिश राशि मिलेगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। देखिए ए में बी का गुणा कराना है लेकिन अदिश गुणनफल बनाना है। अदिश गुणनफल बच्चों तभी बनेगा अगर ए और बी में गुणा कराएंगे तो बी का कोई कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में हो, अर्थात ए की डायरेक्शन जो हो वही बी की डायरेक्शन हो, अर्थात दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाए, एक हो जाए, तब ए और बी में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, अदिश गुणनफल मिलता है। ये आपको एकदम पॉइंट नोट कर लेना। देखिए अब हम क्या करते हैं, बी की डायरेक्शन खोजते हैं। तो बी का बच्चों हम घटक ले लेते हैं। देखिए बी का कितना घटक लेते हैं, दो घटक। तो आप मान के चलिए कि एक घटक ये बी का यहीं पर हो गया, ये बी का एक घटक हो गया, और दूसरा बी का ये क्या हो गया, घटक हो गया। तो बी का ये वाला घटक आप जानते हैं जो थीटा से सटा रहता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो बी का ये घटक कौन सा होगा बताइए, बी कॉस थीटा होगा। और बी का ये कौन सा घटक होगा तो इसको बोलेंगे बी साइन थीटा होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। बी को हम ऐसा तोड़ेंगे जो ए के डायरेक्शन में, तभी गुणा करा सकते हैं ए और बी में।
देखिए जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ए और बी की डायरेक्शन अगर सेम हो तब उनका गुणा कराएंगे तब अदिश गुणनफल होगा। तो बी तो डायरेक्शन कुछ एंगल पता, इसीलिए बी को हमने दो पार्ट में तोड़ा और बी को किस वाले बताइए किस दिशा में लेकर आए, ए। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, यदि दोनों एक डायरेक्शन में हो तब उनका जो गुणनफल होता है बच्चों वो अदिश गुणनफल होता है। तो ए में बी का गुणा कराएंगे तो देखिए अब क्या है, ए, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया जाए, ए ले लिया जाए। अब बी नहीं रह चुका है, ए के डायरेक्शन में क्या है, ए के डायरेक्शन में बी का कौन सा पार्ट आया बताइए, तो बी कॉस थीटा। तो यहां क्या लिखते हैं, बी कॉस थीटा। अगर बच्चों अगर दोनों की डायरेक्शन ए है, मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, तब उसका गुणा कराएंगे, तब उसको बोला जाता है क्या लेंगे, अदिश गुणनफल। याद रखिएगा दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम। इसकी डायरेक्शन सेम नहीं थी तो कंपोनेंट लेकर ए के डायरेक्शन में लाया गया है। तो अब यहां पर जो होता है उसको लिखा करेंगे डॉट से। किससे लिखा करेंगे, डॉट। और इसको क्या पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको इस तरह डॉट बनाएंगे, गुणा और डेसिमल नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है बताइए, डॉट पढ़ा जाता है। तो डॉट कब मिलेगा, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, ए। तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, देखिए अब हमको पता करना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। देखिए ए का परिमाण क्या है, ए, बी का परिमाण क्या है, बी, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। देखिए थीटा आ गया। अब देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है जिसका मान उन सदिश राशियों के परिमाणों, देखिए उन दोनों सदिश राशि का क्या परिमाण होता था, उनके बीच बने कोण की कुज्या। कुज्या आप समझ में आया कहां से आया बच्चों, कुज्या कहां से आता है, क्योंकि ए में बी का गुणा कराना था तो ए में बी का तभी गुणा करा सकते हैं जब बी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो, ए के। इसीलिए बी का कितने पार्ट किए गए, दो। तो ये वाला किसके डायरेक्शन में आ गया, ए के डायरेक्शन में आ गया। तो कौन सा डायरेक्शन वाला कौन सा है, कॉस थीटा। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कुज्या के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए तो ये हमारा क्या रहा, अदिश गुणनफल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण कितना होता है, तो आप बोलेंगे ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर में साथ बोलिए, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट कर लेते हैं। तो स्पेशल पॉइंट आपका क्या है इसमें, कि मान के चलिए स्पेशल पॉइंट पहला लिया जाए, यदि क्या हो बताइए बच्चों, यदि थीटा क्या हो, लेस देन क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब न्यून कोण हो। थीटा यदि क्या हो बताइए, 90 अंश से क्या हो, कम हो, तो क्या होगा बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान क्या होगा, बोलिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ये बात याद रख लीजिएगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। कब, जब थीटा लेस देन क्या हो, 90 डिग्री, अर्थात थीटा 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इसी तरह आप दूसरा केस जब लेंगे, यदि बताइए थीटा क्या हो, थीटा या तो 180 ले सकते हैं, या तो क्या ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं कि नहीं। यदि थीटा क्या हो, 90 से ज्यादा हो या 90 हो, समकोण हो, तब बताइए कितना होगा। यदि थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा बताइए, cos 90 की वैल्यू बताइए, सोच के बताइए बाबू, शून्य हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा 0 कब कब हो सकता है बताइए, धनात्मक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, शून्य होगा पक्का। ठीक है, तीसरा केस बताइए बाबू, यदि थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का मान बताइए क्या होता है, तो सर -1 होता है। तो क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका बताइए, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये 3 पॉइंट है। देखिए यदि थीटा लेस देन क्या हो, 90 हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि ए थीटा कितना हो, 90 हो, तो क्या है, 0 हो जाएगा। यदि थीटा 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो। तो आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो परिणाम होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इतना आप कॉपी कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब अगला स्पेशल केस देखा जाए। चलिए
अब देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी की बात किया जाए, डॉट प्रोडक्ट की गुण की बात किया जाए, प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसके गुण। तो पहला गुण की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? पहला तो सदिश। देखिए अदिश गुणनफल जो होता है बच्चों, अदिश गुणनफल क्रय विनिमय नियम का पालन करता है। किसका? क्रय विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्या लिखेंगे? अदिश गुणनफल किसका? क्रय विनिमय नियम का पालन करता है। किसका बताइए? किसका करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो बच्चों देखिए क्या है, अदिश गुणनफल क्या है? क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो बच्चों पूछते हैं सर क्रम विनिमय नियम क्या होता है? चलिए क्रम विनिमय जो नियम होता है आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है। 2 × 3 कितना होता है? 6। तो 3 × 2 कितना होगा? 6। यही हमारा क्या होता है बताइए? क्रम विनिमय नियम होता है। तो क्या ये वेक्टर में होता है कि नहीं? होता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं। तो अदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं तो बताइए क्या? आगे देखिए मेरे पास ध्यान से, क्या है जैसे आपको बताया गया 2 × 3 क्या होता है? 6। तो बताइए 3 × भी क्या होता है? 6। तो ये क्रय विनिमय नियम होता है मैथमेटिक्स में से। क्या ये वेक्टर में लागू हो सकता है कि नहीं? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मान के चलिए अगर लिखना हो ए वेक्टर डॉट क्या बी वेक्टर, तो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? तो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर लिखा जाए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो देखिए इसको बी पहले लिखा जा रहा है, ए बाद में लिखा जा रहा है, मतलब थीटा अब क्या हो गया होगा? चेंज हुआ होगा। तो यहां पर क्या होता है? तो यहां पर लिखते क्या बताइए? ए बी क्या लिखेंगे? बी ए कॉस। तो थीटा क्या हो गया? निगेटिव हो जाएगा। और बच्चों आपको बता दिया जाए कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? बी ए क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। और इसी को क्या लिखा जा सकता है? ए बी कॉस थीटा। तो बताइए एक चीज देखने की बात यह है कि देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी क्या है? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा। तो चाहे 2 × 3 लिखिए, चाहे 3 × 2 लिखिए, चाहे ए वेक्टर डॉट बी लिखिए, चाहे बी वेक्टर डॉट ए लिखिए, तो इसलिए कहा जाता है अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इसको नोट करिए। चलिए भाई मिटा जाए। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, गुण दूसरा इसका देखिए। गुण जो दूसरा है बच्चों, तो अदिश गुणनफल क्या होता है? वितरित होता है। अदिश गुणनफल क्या होता है? वितरित होता है। तो इसको लिखा जाए अदिश गुणनफल वितरित होता है। मतलब वितरित को बोल सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है बताइए? डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बट जाता है। अब बटने का मतलब क्या होता है आपको पता है? जैसे मान के चलिए देखिए यहां पर लिखा ए वेक्टर और डॉट क्या लिखा हो? बी वेक्टर प्लस क्या लिखा हो? सी वेक्टर। क्या लिखा हो? ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में क्या लिखा हो? बी वेक्टर प्लस क्या होगा? बी वेक्टर। तो आप इसका सिंपल से डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए बच्चों? क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, फिर क्या लगाइए? डॉट बी वेक्टर, फिर बीच में क्या आएगा बताइए? प्लस आएगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं? प्लस ए वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं? सी वेक्टर आप लिख सकते हैं। तो ये वितरित है। वितरित मतलब इसको प्रसार किया जा सकता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है बताइए? अदिश गुणनफल का क्या है? वितरित नियम का पालन करता है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी और इसमें देखा जाए
तो और अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे आपको, प्रॉपर्टी मिलेंगे। तो अब एक रूल और होता है, देखिए यदि किसी सदिश में उसी सदिश का अदिश गुणनफल कराया जाए तो अपने वर्ग के परिमाण के बराबर होता है। ये सबसे स्पेशल प्यारे बच्चों नोट है, आप इसको बहुत ध्यान से याद रखें क्योंकि हर जगह ये यूज होता है। चलिए अब तीसरा क्या बताइए, यदि किसी सदिश का क्या लिखें, तीसरा स्पेशल पॉइंट है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। देखिए तीसरा हर जगह बहुत जगह आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे रख दे रहे हैं सर, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यदि किसी सदिश का, यदि किसी सदिश का स्वयं से या स्वतः से भी लिख सकते हैं, स्वयं से अदिश गुणनफल, यदि किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणनफल किया जाए तो वह अपने परिमाण के वर्ग के बराबर होता। प्यारे बच्चों ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, थर्ड नंबर। देखिए कह रहा है यदि किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणनफल किया जाए तो वह अपने परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। देखिए कैसे बराबर होता है, मान के चलिए ए वेक्टर है, ठीक है, यदि किसी सदिश का देखिए स्वयं से मतलब कि ए ही ए वेक्टर होगा, यदि बी वेक्टर लेंगे तो बी ही वेक्टर होगा, सी वेक्टर लेंगे तो सी वेक्टर होगा, डी वेक्टर लेंगे तो डी ही वेक्टर होगा, ठीक। तो ए वेक्टर हो गया और स्वयं से मतलब ए वेक्टर से क्या लिया जाए, देखिए क्या लिया जाए अदिश। अदिश के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, डॉट लगाते हैं। तो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बताइए, देखिए ए वेक्टर लिखेंगे, फिर ए वेक्टर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। लेकिन दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में है बच्चों, दोनों ए और ए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो एंगल ये देखिए ए वेक्टर फिर ये ए वेक्टर, दोनों का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो थीटा बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा बताइए, ए वेक्टर ए और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बताइए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि यदि किसी सदिश में उसी सदिश का अदिश गुणनफल अपने परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ये तीसरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। चलिए एक नोट और हम लोग क्या करेंगे, इसमें सम्मिलित करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सारी सुविधाएं देंगे। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कॉपी नोट करिए भाई, 1 2 3। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखा जाए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, लंब कोणीय एकांक सदिश लिया जाएगा। देखिए क्या लिया जाएगा, लंब कोणीय एकांक सदिश। चलिए लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है आप जानते हो, आई कैफ, जे कैफ और क्या लिखा जाता है, के कैफ। ध्यान से समझिए बच्चों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करेंगे हम, और बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना। देखिए अब यहां पूछा जाता है कि आई डॉट आई, अच्छा देखिए आई कैफ हो, ए कैफ हो, प्यारे बच्चों ए कैफ मतलब एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। देखिए आई डॉट आई, अच्छा सोचिए अगर ए डॉट बी होता तो आप क्या लिखते, ए बी कॉस थीटा लिखते कि नहीं, हाँ लिखते, बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए, ए की जगह क्या लिया है, आई कैप, बी की जगह भी क्या लिया है, आई कैप, और आई कैप क्या होता है, एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है बताइए, ए की जगह यहाँ क्या रखेंगे, एकांक सदिश का परिमाण 1, एकांक सदिश का परिमाण 1। अब डॉट में क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो जब आप इस तरह बनाएंगे तो ये प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस होता है जिसको आई कैप से लिखा जाता है, ये होता है वाई कैप जिसको जे कैप से लिखा जाता है, ये होता है जेड जिसको किससे लिखा जाता है, के कैप। देखिए आई डॉट आई मतलब ये भी आई, बताइए एंगल कितना बना होगा, ओहो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो थीटा कितना बना होगा बताइए, थीटा बराबर 0 बना होगा। तो 1 into 1 और क्या लिखेंगे, cos 0 होगा। तो एक चीज बताइए 1 into 1 और into 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आपको क्या याद करना, आई डॉट आई कितना होता है,
1 होता है। इसी तरह बता दीजिए जे डॉट कितना होगा, जे, तो बच्चों ने बोला सर ये भी 1 ही होगा। तो इसी तरह बताइए के डॉट के कितना होगा, तो बच्चों ने बोला सर ये भी 1 होगा। तो आपको बच्चों ये बहुत बेहतरीन फार्मूला याद करना, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के कितना होता है 1 होता है। चलिए, और बाकी के जो अब आई डॉट जे डॉट के डॉट आई को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा, और इसके लिए क्या है आपके पास अच्छे से अच्छे पहले सुविधा दिया जाएगा इसमें। देखिए आपको क्या करना है, अब मान के चलिए आपसे क्या पूछ सकता है आई डॉट जे, देखिए आई डॉट क्या पूछा जे, तो बच्चों याद करने की जरूरत नहीं है। एक क्या करिए यहाँ पर बनाइए, तो आपको अभी क्या बताया गया, एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं आई कैप, ये वाई एक्सिस होता है इसको क्या लिखते हैं जे, और ये क्या होता है आपका जेड कैप जिसको लिखते हैं क्या बताइए। अच्छा सुनिए, इसका परिमाण बताइए, आई होगा तो 1 हो गया, इसका जे है तो ये भी 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। देखिए अब आई जे है, ये रहा आई और एक आ रहा जे, तो ये आई और ये क्या जे एंगल बताइए कितना हुआ 90। तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 into 1 और क्या लिखेंगे बताइए cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितना हो जाती है 0। तो जब 0 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, आई डॉट जे कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरह आप बताइए जे डॉट आई कितना होगा, एंगल 90 होगा 0 होगा। के डॉट आई क्या हो जाएगा, के डॉट आई क्या होगा बच्चों बताइए, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब जे कैप डॉट के कैप भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनता है। ये सारा फार्मूला आपको याद होगा, तब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हम लोग बनाएंगे।